सारा संसार अहंकार के रोग से पीड़ित है। जिसको भी बड़े पद का अहंकार है, जिसको भी ऊंचे कुल का अहंकार है, जिसको भी विद्वान होने का अहंकार है, जिसको भी योगी सन्यासी होने का अहंकार है, जिसको भी गुणी ज्ञानी होने का अहंकार है, जिसको भी शूरवीर होने का अहंकार है, जिसको भी दानी होने का अहंकार है, उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। जिसने भी करोड़ों श्रेष्ठ कर्म किए हों, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म करके उनका अहंकार करता है, उसके सारे श्रेष्ठ कर्म निष्फल जाते हैं। जो अनेक प्रकार की तपस्या करता है और उसका अहंकार करता है, उसकी सारी तपस्या व्यर्थ जाती है। अनेक प्रयास करने पर भी जिसकी आत्मा में प्रेम अथवा दया का भाव उत्पन्न नहीं होता, वो प्रभु से मिलाप कैसे कर सकता है। यदि कोई अपने आप को नेक कहलाता है तो भलाई या नेकी तो उसके पास से भी नहीं गुजरती है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि बढ़ाई जो है गुणों के अभिमान में नहीं है, बढ़ाई तो विनम्र होने में है। और संसार में अहंकार तो न जाने कितने तरीके का होता है। किसी को राजपाट का अहंकार है, किसी को अपनी यौवन का अहंकार है, किसी को शुभ कर्मों का है, किसी को जमीन जायदाद का है, किसी को धन दौलत का है, किसी को तपस्या का है, किसी को पूजा और भक्ति का अहंकार है। तो ये सारे अहंकार हमारी अधोगति के कारण बनते हैं और हमको सदैव आवागमन के चक्कर में बांध कर रखते हैं। शास्त्रों में भी 5 विकारों में से हमारे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो शास्त्रों में भी अहंकार को सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक विकार कहा गया है। और सभी धर्म ग्रंथों में तो उपदेश यही दिया जाता है कि परमात्मा को अहंकार अच्छा नहीं लगता और अहंकारी की गति कभी नहीं होती। वह सदैव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है और अहंकार के पीछे अपने आप का बड़ा होने का भाव और दूसरों को छोटा होने का भाव छिपा होता है। अहंकारी ये भूल जाता है कि सबका कर्ता एक प्रभु है। किसी को छोटा या तुच्छ समझना प्रभु को ही छोटा और तुच्छ समझना है। और जिस भी प्रभु भक्त को प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर उस कर्ता के दर्शन होते हैं, वह बाकी सबको बड़ा और अपने आप को छोटा समझता है। अहंकार अज्ञानता और आध्यात्मिक निर्बलता का चिन्ह है। अहंकार या मैं दोनों ही अज्ञानता की जड़ हैं। अहंकार में अपने बड़े होने का भाव जो होता है, उसमें सदैव मनुष्य अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानता है। और अहंकार जो है मनुष्य से न जाने कितने पाप करवाता है। ये मित्रों का साथ छुड़वा कर दुश्मनों से दोस्ती करवा देता है। अनेक प्रकार के ऐसे मायामय खेल खेलता है कि जीव अहंकार के कारण उस प्रभु से दूर हो जाता है। और अगर अहंकार का रोग किसी को है तो इस रोग की दवा तो केवल प्रभु रूपी वेद के पास है। और इसीलिए केवल परमात्मा की भक्ति में ही लगना चाहिए। और परमात्मा की भक्ति में वो शक्ति है कि हमारा अहंकार अपने आप विनम्रता में बदल जाता है। और जब तक हमारा अहंकार नहीं छूटेगा, तब तक मैं उस प्रभु से न जुड़ पाऊंगा, न मैं उससे मिलाप कर पाऊंगा, न मैं अपनी आत्मा को मुक्ति दिला पाऊंगा। और वैसे भी कहा जाता है कि पानी कभी भी ऊंची जगह पर नहीं खड़ा होता, हमेशा नीची जगह पर ही खड़ा होता है। अहंकारी का हृदय पर्वत की चोटी की तरह प्रभु के प्रेम से वंचित रह जाता है। और सच्चे परमार्थी का तो लक्ष्य भी यही है कि वह विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त करे। तो अहंकार एक विकार ही है।
तो जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे तभी हमें इस विकार से मुक्ति मिलेगी। और जो व्यक्ति तीर्थों का, व्रत उपवास का, पुण्य का, दान का, तप का, जप का, सबका अहंकार करता है तो उसकी हालत तो उस हाथी की तरह है जो नदी में नहाकर शरीर पर मिट्टी डाल देता है। इसीलिए कभी भी अहंकार न करिए और उस प्रभु से जुड़िए, क्योंकि उस प्रभु की आराधना करने वाला साधक ही इस अहंकार के रोग से मुक्त हो सकता है। और जब तक जीव अहंकार का शिकार रहता है तब तक उसे परमात्मा बहुत दूर प्रतीत होता है। और जब वो अपने आप को अहंकार से हटा देता है, अपने आप को सबसे छोटा मानता है, तो उसे घट घट में वो एक प्रभु ही समाया दिखाई देने लगता है। इसीलिए अहंकार को हटाकर अपने हृदय में विनम्रता का धारण करिए। और जिस प्रकार तराजू का हल्का पलड़ाई ऊपर होता है और भारी नीचे झुका होता है, उसी प्रकार प्रभु के प्रेम और भक्ति से भरे हृदय में नम्रता ही भरपूर होती है। अगर हम इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमको प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। उस प्रभु के लिए अपने अंतर में विश्वास जागृत करना पड़ेगा। अगर हम प्रभु की कृपा के बिना इस रोग से मुक्त होना चाहें भी तो नहीं हो सकते। हरि ओम।